कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नॉन मेटल मेटल और नॉन मेटल का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 केमिस्ट्री क्लास 10, इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले का क्वेश्चन जो है मैंने वीडियो में करा दिया है, पहले की वीडियो में, ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 बन रहा है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। What type of oxide formed when non-metal combined with oxygen? किस तरह के ऑक्साइड बनते हैं जब नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ होता है, ऑक्सीजन गैस के साथ। जरा देखते हैं। नॉन मेटल में देखिए कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 बन गया। सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, तो क्या बन रहा है, SO2 बन गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नेचर में कैसा होता है, ये दोनों एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसका आंसर ये हो गया कि अगर नॉन मेटल अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो एसिडिक ऑक्साइड देगा। कैसा ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड देगा। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम क्या होता है, PT, और गोल्ड क्या होता है, AU, RM उसका नेम है लैटिन, सिल्वर क्या होता है, AG, ठीक है ना। ये किसके लिए यूज होते हैं, ज्वेलरी के लिए। क्यों ऐसा होता है जरा देखते हैं। देखिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे रखे गए हैं। क्यों, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा ही कम इनका रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर हम पहनेंगे, कोई भी लोग पहनती हैं अगर गर्ल्स या जो भी, तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन जो होगा आपकी बॉडी से कम होगा, ठीक है ना। तो इससे नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज, ये लस्ट्रस होता है, यानी शाइनी, चमकीला होता है, ठीक है। और ये कोरोजन नहीं इसमें हो सकता, ठीक है ना, कोरोजन नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट कोरोड, ठीक है ना, नो कोरोजन, ठीक है ना, कोई कोरोजन नहीं होता, मूर्छा नहीं लगेगा इसमें, इसकी शाइनिंग रहती है, इस वजह से इसका दाम बहुत ज्यादा भी रहता है, ठीक है ना। जो जिसका पानी नहीं गया, मतलब कि इसका कलर नहीं जाता है, ठीक है, ये भी बात है। चमकीला भी होता है, इसमें मूर्छा यानी कोरोड नहीं होता है ये। इस वजह से क्या होता है, इनका यूज होता है ज्वेलरी बनाने में, और बॉडी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है, वरना कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इन सबको यूज किया जाता है ज्वेलरी के लिए। अब देखेंगे, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम क्या होता है, Na, पोटेशियम क्या है, K है, और लिथियम क्या है, Li। ये सभी बहुत हाई रिएक्टिव है, ठीक है ना। सोडियम, ठीक है, पोटेशियम एंड लिथियम, ये तो सोडियम पोटेशियम फर्स्ट A ग्रुप का है, और ठीक है ना, लिथियम भी फर्स्ट A ग्रुप का है। तो फर्स्ट A ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं हाईली रिएक्टिव है, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इनको का क्या कहता है, क्षारी धातु, एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल्स। तो इनको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में रखेंगे, केरोसिन ऑयल में। देखिए वजह इसकी ये है, इनको अगर सोडियम को अगर आप पानी यानी मॉइस्चर में रख देंगे, यानी कहीं पानी पा गया, तो ये उसके ऊपर ऐसे घूम के या उससे रिएक्ट करके जलने लगेगा, बर्न करेगा। पोटेशियम भी बहुत तेजी से जलेगा, मॉइस्चर से, वाटर से, ठीक है ना, एयर से जल सकता है, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। तो मुझे लगता है आप पास करके मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उसे सुन के इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखते हैं फिर, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ, इस पे वजह यह है कि अगर मैं इसे लिखूं भी बाद में तो हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो जाए स्पेलिंग का, और टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ 5 करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। You must have seen tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice
एक्सप्लेन वाई लिखा हुआ है कि आपने देखा होगा कि जो कॉपर का बर्तन होता है वो धुंधला होता जा रहा है। अगर धुंधला हो जाता है यानी कि उसके शाइन चली जाती है, चमक चली जाती है, तो उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए लेमन और टमारिन जूस का इस्तेमाल किया जाता है। लेमन आपको पता होगा किचन में आता है लेमन, जैसे लेमन मिला हुआ कोई डिटर्जेंट टाइप जो आता है, लिक्विड आता है, जिसे हम बर्तन को साफ करते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कॉपर जो होता है ना, कॉपर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है, जो कॉपर इसके साथ मिलकर के CuCO3 बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट। अच्छा, कॉपर कार्बोनेट बनाने के बाद क्या होता है कि इसकी लेयर पे, कॉपर की लेयर पर ग्रीन कलर की परत आ जाती है, लगभग ग्रीनिश की। तो उसको हटाने के लिए, और वो धुंधला हो जाता है, इसलिए उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किससे साफ करते हैं? लेमन से, क्योंकि लेमन होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। और एसिडिक होने के बाद की वजह से ये जो लेमन होता है, ये होता है नेचर में एसिडिक। एसिडिक रहेगा तो ये क्या होगा, इस साल्ट को क्या कर देगा, साल्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो चमक फिर जैसी रहे। इसलिए लेमन का उपयोग हम करते हैं टार्निश्ड कॉपर वेसल को क्लीन करने के लिए। ठीक है, इस वजह से ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि लेमन में एसिड है और ये होता है एक साल्ट, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है ये, तो इस वजह से साफ हो जाता है बर्तन। ओके, देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण के आधार पर इनको हमको अलग अलग बताना है। हमने 3 मैंने लिखा है, इसमें इजी भी है बहुत, 3 इसमें डिफरेंस लिख दिया है। पहले नंबर पर है, ये पहले बता चुका हूं, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। कोई भी मेटल रहेगा उसके ऑक्साइड बेसिक होंगे। जैसे सोडियम का ऑक्साइड क्या है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है नेचर में। जबकि नॉन मेटल में जैसे कार्बन है, इसका ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो एसिडिक होती है नेचर में, तो एसिडिक ये हो गया ऑक्साइड। दूसरा हो गया कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लेते नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, इसलिए इसे कहा गया है इलेक्ट्रोनिगेटिव। यहां पर देखेंगे दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, थर्ड वाला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का लेना और देना अभी हम समझा दे रहे हैं। दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को ये दे देंगे और पॉजिटिव आयन बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और क्या बना लेंगे, देखिए यहां से सोडियम में से, मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, देखिए क्लोरीन के साथ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, तो ये यहां माइनस साइन लग जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा, और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। अब जरा मैं बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर Na है, यहां पर देखेंगे आप Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिया, देखिएगा Na और प्लस ये इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, तो अब इस वाले के पास कितना बचा, अब ये Na प्लस हो गया और इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचा। Na प्लस इसलिए हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया है, तो पहले 11 था, अब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से हम इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, 10 बच गए हैं। और क्लोरीन के साथ क्या होता है, देखिएगा क्लोरीन के साथ होता है कि यहाँ 17 होते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो बन जाएंगे कितने, Cl के साथ 18 हो जाएंगे, और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा कि उन्हें इलेक्ट्रॉन लिया है और दिया है, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग लिखिए, देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन और इजी थे तो उसको मैंने नहीं लिया, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। मतलब बोल रहा है कि कॉपर को क्यों एक हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए यूज किया जाता है,
टैंक बनाने के लिए किसको, कॉपर को यूज किया जाता है, बट आयरन को नहीं, इसको यूज नहीं किया जाता। इसको कॉपर देखिएगा इससे कम क्रियाशील है, यानी कि लेस रिएक्टिव देन आयरन। आयरन जो है ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा रिएक्ट कर देगा फास्ट, और कॉपर ये आयरन रिएक्ट कर लेगा। वो रिएक्शन कैसे है, ये हॉट वाटर से यानी स्टीम से। अगर वो टैंक है, गर्म पानी अगर इसके टैंक में डालोगे हॉट वाटर, तो कैसे रिएक्शन होगा देखो। आयरन का टैंक होगा Fe और ये वाटर के साथ, ये स्टीम है, भाप, इसलिए कि गर्म पानी में भाप होगी। इन दोनों का रिएक्शन करके ये आयरन ऑक्साइड देगा, जिसे मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। तो ये एक लेयर बना लेगा और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जो आयरन टैंक होगा जल्दी खराब हो जाएगा, जबकि कॉपर का होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, वो खराब नहीं होगा। इसलिए इसका यूज हम करते हैं कॉपर का, इसको टैंक को बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये वाला आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ मेटल एंड नॉन मेटल। अब नेक्स्ट चैप्टर जो 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।